दोनों बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर दिए, वाटर बॉटल भर के रख दिए। हर्षित अपनी जो पुरानी वाली बोतल है डेली लेके जाता है, उसको स्कूल में छोड़ के आ गया है, इसलिए इस वाली बोतल को दे रही हूँ मैं। आज स्कूल जाएगा तो लेके आएगा, क्योंकि एग्जाम चल रहा है ना, तो जल्दी आ गया था कल। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज एकादशी है। सबसे पहले तो आप सभी को ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा फास्ट रहता है हर एकादशी को। मेरा क्या, पूरी फैमिली का फास्ट रहता है, बच्चों को छोड़ के, मम्मी पापा मेरा और पतिदेव का, हम चारों का। तो बच्चों को लंच बनाया, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी है। तो स्वरा तो स्कूल जा चुकी है, इसका स्कूल अलग है, तो ये थोड़ा देरी से जाएगा। वैसे भी इसका टाइम हो गया है, इसको स्कूल भेज दूँगी। उसके बाद में फिर मैं अपने घर का काम करूँगी, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक कुछ नहीं होता है मेरा। अभी मशीन में कपड़े चल रहे हैं और झाड़ू पोछा करना है। सिर्फ बेडशीट मैंने धुलने डाली है अभी, तो सब कुछ फैला हुआ है रूम वगैरह। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है दिखाने में कि बच्चों के जाने के बाद में, मुझे पता है सब लोगों के घर का यही हाल होता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तभी काम स्टार्ट होता है। हर्षू बेटा, पापा का आने का समय हो गया, जाओ। आज इसको स्कूल जाने का मन नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम चल रहे हैं, इसको स्कूल जाना ही है। फिर बहुत सारी छुट्टियाँ होंगी फिर बेटा, इसीलिए कह रही हूँ जाओ, चलो बैग लगाओ, आओ। नहीं नहीं, गंदी बात नहीं होती। ये क्या तरीका है हर्षित? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जा, लो पानी बोतल लो, जा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे पापा नहीं आए अभी, पापा पास बैठ जाओ, जाओ पापा पास बैठ जाओ, ठीक है। गुस्सा हो गया है बहुत जल्दी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है गाइस। तो अभी मैं अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ। अब मेरे दोनों बच्चे आराम से स्कूल चले गए ना, तो अब मैं अपना आराम से काम कर पाऊंगी। पापा लेट रहे हैं, मम्मी अपना पाठ पूजा में लगी हुई है और पतिदेव पूजा करने गए हैं। मैं सुबह ही चली गई थी पूजा करने के लिए, और मेरी तो सुबह सुबह 5 मिनट की 10 मिनट की पूजा होती है। बस जल्दी जल्दी बस भोलेनाथ को जल चढ़ा के आती हूँ बस, बाकी और कोई पाठ वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि घर वालों को सब चीज़ समय पर दे दूँ, बच्चे स्कूल चले जाए आराम से, वही मेरी पूजा पाठ है। और इस चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में बच्चे लेट हो जाए, मैं ऐसा भी नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। इससे अच्छा है कि मैं पूजा पाठ जब भी मुझे समय मिले या फिर मेरा मन हो, देखो कोई भी चीज़ के लिए ना मन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है काम में आपका मन लगा हुआ है, पूजा पाठ में बैठे हुए, उसका भी कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा जो काम आप कर रहे हो ना, उसको ही मन से करो, तो वही आपकी पूजा है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी लोगों का और सबकी अपनी अपनी सोच होती है गाइस। और मैं अपने रूम को साफ करने के लिए 1 घंटा देती हूँ, डेली क्लीनिंग करती हूँ। ये छोटी छोटी आदत है ना, अब मेरे रूम को हमेशा क्लीन रखती है। मैं 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं चली भी जाऊँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं रहता हाय हाय कि मेरा ये रह गया, ये गंदा हो गया, ये हो गया। नहीं, कोई भी पीछे से आए मेरे रूम में तो अब उसको हमेशा नीट एंड क्लीन ही मिलेगा। बाकी 2 दिन में 3 दिन में देखो धूल मिट्टी तो जम ही जाती है, तो क्योंकि विंडो वगैरह खोल के रखती हूँ इसीलिए गाइस। तो इसके बाद में फिर मैं जब ये पूरा काम कर लेती हूँ, और रही बात घर की, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा रूम और बच्चों का रूम तो मैं डेली इसी तरह क्लीन करती हूँ। मम्मी के रूम की बात ऐसी है कि जब भी मम्मी कहती है मेरा रूम साफ़ कर दे, तो मैं मम्मी का रूम साफ़ करती हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी किसी के रूम में यूँ ही हर चीज़ के लिए हाथ नहीं लगा सकता। देखो मैं अपनी बता देती हूँ, मुझे नहीं है, शुरू से कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इस चीज़ में। मुझे कोई कहता है ना कि हाँ ये चीज़ साफ़ कर दे रूम की, तो कि पूरे घर का मैं अपने खुद से मन से करती हूँ। पूरा चौक वगैरह, किचन का तो आप लोगों को पता ही होगा, जब भी मेरा मन करता है खाली करके बैठ जाती हूँ। लेकिन मम्मी के सामान का ऐसा नहीं है, मम्मी का रूम है तो मम्मी के हिसाब से ही मैं साफ़ करती हूँ। जब वो कहती है तब मैं साफ़ करती हूँ। और वैसे मुझे लगता है जाले वगैरह आ गए हैं तो वो चीज़ मैं अपने मन से कर लेती हूँ। बाकी अलमारी वगैरह साफ़ करना, ये सब कुछ मैं नहीं करती हूँ, है ना। सीधी सीधी बात बता देती, इसमें कुछ भी ऐसा छिपाने वाली या फिर ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। सबके अपने अपने कंफर्ट जोन होता है, ये आप बोल सकते हो गाइस। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले पूरा ड्रेसिंग एरिया है, इधर स्टूल वगैरह रहता है ना साइड में, उसको और विंडो वगैरह जो भी है उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ गाइस। जब सारी साफ सफाई मेरी पूरी हो गई है और उसके बाद में मैं अब झाड़ू पोंछा करूँगी अपने रूम का। तो सबसे पहले तो पैरदान बहुत बिछा के रखती हूँ अपने रूम में, पहले नहीं रखती थी, पहले मैं सिर्फ 2 पैरदान रखती थी। लेकिन बच्चों की वजह से मुझे रखने होते हैं, उनको शौक है बच्चों को। ये बड़ी वाली मैट भी लेके आए थे, तो ये
मुझे भी अच्छी लगी थी। पहले अच्छी नहीं लगी थी लेकिन बाद में अच्छी लगी थी मुझे। तो इसको भी साफ़ करने का अलग ही जोन होता है गाइस। उसके बाद में अपना रूम की सफाई करने के बाद में आ जाती हूँ मैं बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में सामान एक्स्ट्रा रहता है, सामान कागज़ वगैरह फैले रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं ना, इसीलिए डेली साफ़ करती हूँ। लेकिन फिर भी इतने कागज़ निकलते हैं रोज़ाना, कभी कभी तो गुस्सा आता है खा के चीज़ों को। अब तो खैर नहीं खाते हैं क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो जब पहले कुछ चिप्स कुरकुरे वगैरह लाते थे तो मेरे डर की वजह से बेड के पीछे वाले हिस्से में ऐसे डाल देती थी। स्वरा हर्षित कर रही है, हर्षित तो डस्टबिन में डालता है। इतने सारे कागज़ निकलते हैं तो उनको फिर डस्टबिन आप ये लगा लो गाइज, हर इतना बड़ा डस्टबिन है मेरा, पूरा भर जाता है। जबकि नीचे का किचन का अलग है, वैसा अलग है, ऊपर की मंजिल का डस्टबिन अलग है और मेरा डस्टबिन अलग है, मेरे रूम वाला रोज़ भर जाता है। क्योंकि बच्चों के चिप्स कुरकुरे इतने होते हैं, सूखा कचरा रहता है लेकिन बहुत भर जाता है। कागज़ इतने फाड़ फाड़ के पटक देते हैं तो पतिदेव बोलते हैं मैं डेली कचरा डालने जाता हूँ, भर कैसे जाता है, क्योंकि सूखा कचरा रहता है ना, इसीलिए। तो मैं बोलती हूँ ये सब बच्चों की मेहरबानी है, बच्चे ही करते हैं ये सब कुछ। दोनों रूम्स की झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं लगाती हूँ गाइज पोछा। पोछा मैं अपने दोनों रूम्स का हाथ से लगाती हूँ। और फिनाइल गाइज मुझसे बहुत डल गई है मैं थोड़ी सी डालती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा फिनाइल डल गई है इस टाइम पे। मेरे रूम का पोछा और बच्चों के रूम का पोछा गाइज मैं खुद लगाती हूँ, राधे नहीं लगाती है। राधे सिर्फ नीचे की मंजिल का लगाती है और मुझे पसंद भी नहीं है। अपने हिसाब से लगाती हूँ, अपने टाइम टेबल से हिसाब से लगाती हूँ। एक एक कोना में लगाती हूँ गाइज। राधे का ये है कि ऊपर ऊपर से लगा देती है, ऐसे काम नहीं चलता है। मुझे फिनाइल भी डालनी होती है, सर्फ भी डालती हूँ, क्योंकि बच्चे पूरा दिन यही खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सारा काम करते हैं मेरे रूम में। गंदा हो जाता है, चींटियाँ हो जाती हैं कई बार तो अक्सर, इसीलिए मेरा फिनाइल डालना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता होता है कौन सा कोना ज़्यादा गंदा है, कौन सा साफ़ सुथरा है, उसी तरीके से मैं पोछा लगाती हूँ। राधे का ये है कि मतलब जैसे बेड के नीचे से पोछा नहीं लगाती, लेकिन मैं तो ऐसे लंबा हाथ चला के हम आराम से पोछा लगा लेते हैं। जब कभी मन नहीं होता है तो मैं वाइपर से लगा लेती हूँ। मन का ये है कि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वाइपर से लगाती हूँ। अदरवाइज़ पोछा तो हाथ से ही सही रहता है गाइज। आप लोग भी बताना, हाथ की सफाई और हाथ से पोछा लगाने में और वाइपर में बहुत फ़र्क है। तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसका ये फ़ायदा भी होता है गाइस। अच्छा, आप अगर हाथ से पोंछा लगाते हो तो, और सफाई तो पूछो ही मत, आप साफ़ तो इतना अच्छा हो जाता है, बढ़िया से साफ़ हो जाता है। छोटा सा रूम है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, गंदा भी जितना जल्दी होता है उतना ही साफ़ भी हो जाता है। तो गेट वगैरह भी मैंने सारे कुछ पहले साफ़ कर लिए। ये वाला गेट रह गया था तो इसको मैं सिर्फ ऐसे ही कर दूँगी, अभी बाद में जैसे टाइम मिलेगा तो मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। अभी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है मेरी में, तो अच्छे से ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ मैं। अदरवाइज़ कल तो मैं पूरा दिन तबीयत ऐसी रही थी, दवाई भी ले ली थी लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। और हैवी दवाइयाँ लेने से मेरे ना नक्सीर भी चल जाती है, इसीलिए मैं हैवी दवाइयाँ लेने से बचती हूँ। मुझे ये चीज़ की परेशानी है, तो इसीलिए मैं दवाई नहीं ली थी। मैंने एक दिन तो नहीं ली थी, लेकिन जब ज़्यादा अति हो गई थी ना कफ और कोल्ड की, तो मुझे दवाई लेनी पड़ी। पतिदेव बोल रहे थे कब तक ऐसे बीमार रहेगी, चलना भी तो है था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, दवाई ले लेती हूँ, जल्दी आराम मिल जाएगा। क्योंकि काम तो देखो करना ही होता है, रेस्ट आपको मिलता नहीं है। बच्चों का भी काम होता है, घर का भी होता है। आज तो एकादशी है तो खाने वगैरह का काम तो है नहीं, बाकी सागर बनाना है दोपहर को पापा को, और शाम को हम सब लोग खाएंगे तब सागर बनाना है। बच्चों को मैंने सुबह स्कूल के लिए बना ही दिया, आलू की सब्जी बनाई है। तो इस तरह से गाइस मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है साफ़ सफाई का। दोनों रूम एकदम कंप्लीट हो गए हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो रूम एकदम कंप्लीट हो गया है, साफ़ सुथरा, और कितना अच्छा लगता है ना साफ़ सुथरा रूम। बस थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन अच्छा लगता है। काम ख़त्म होने के साथ में गाइज मेरे कपड़े भी कंप्लीट धुल चुके हैं, तो मैंने सोचा मशीन को भी अभी साफ़ कर दूं। इसमें बहुत देर लग गई क्योंकि मुझे 3-4 दिन हो गए इसको मैंने साफ़ नहीं किया। जस्ट ऐसे ही पानी डाल देती थी, उससे साफ़ हो जाती। क्योंकि प्रॉपर मैं जूना तो नहीं लगाती, लेकिन स्पंज वगैरह लगाती हूँ थोड़ा बहुत, तो उससे साफ़ हो जाती है अच्छे से। वरना फिर थोड़े से पानी के स्पॉट पड़ जाते हैं और वो बहुत भद्दे लगते हैं, फिर छूटते नहीं हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं वो। तो इसीलिए मुझे 2 दिन में 3 दिन में इसको अच्छे से डीप क्लीन करना ही होता है। तो वाइट कलर की है तो बच्चे सब दिन ड्राइंग भी करते हैं, पेंसिल चलाते हैं, तो फिर वैसे भी साफ़ सफाई बनती है। तो वॉशरूम एरिया में भी मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। वॉशरूम साफ़ करना, इधर मशीन वगैरह, वॉश बेसिन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इनको भी साफ़ करना होता है साथ में ही। तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे साफ़ सफाई करने में पूरा। और बाकी कपड़े भी चलते रहते हैं साथ में, कपड़े भी मैंने सुखा दिए। सारा काम तो कंप्लीट हो ही गया है रूम का। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस मेरी मशीन। डेली साफ़ करने के ये फ़ायदे होते हैं गाइस, ज़्यादा गंदी नहीं होती है और देखो अच्छी भी लगती है। अगर आपके घर में कोई चीज़ है उसकी आप केयर करते हो तो वो चलती भी ज़्यादा है, और ख़ासकर मशीनों की तो आप देखभाल करो ना, उतनी ही ज़्यादा चलती हैं।
अब मेरा पूरा काम खत्म हो गया है तो सोचा थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लूं, क्योंकि सुबह का जूड़ा बना हुआ है। और ये हकीकत है कि मैंने चेहरा अपना शीशा में बस ऐसे काम करते करते देख लिया, बट प्रॉपर तरीके से शीशे के सामने खड़े होकर तैयार नहीं हुई हूँ। जब से बच्चों का काम, फिर साफ सफाई का काम, फिर झाड़ू पोंछा वगैरह ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद में अब मुझे टाइम मिला है तो अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लेती हूँ। और कल मैंने हेयर कट कराया था अपना गाइस, तो मुझे बहुत प्यारा लगा हेयर कट। लेकिन हाँ एक चीज़ है गाइस, जब हम पार्लर में होता है ना तो बहुत प्यारा लगता है, घर आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, बाल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे हमारे पहले थे, थोड़े से रफ रफ से ऐसे। तो ईयरिंग्स मैं पहनती नहीं हूँ, तो आज एकादशी है, खाली कानों की बजाय कुछ डाल लेती हूँ कानों में। और अपना बस डेली जो बेसिक मेकअप होता है, बिंदी, लिपस्टिक्स, मांग बनना, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया मेरा। क्योंकि बहुत सुबह सुबह जो होती है ना गाइस, बहुत थका देने वाली सुबह होती है। और जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना तो सुबह सुबह इतना भारी पड़ जाता है काम, एक एक काम भारी लगने लगता है अगर तबीयत ठीक ना हो। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल से सारे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज आए ना तो आप लोग जल्दी से जल्दी देख सकें। बाय।